तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां विपक्ष का हंगामा लगातार इस वक्त चल रहा है। पुलिस और सपा नेताओं में नोकझोंक हुई है। चुनाव आयोग से विपक्ष का आर पार देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं सांसद और विपक्षी दलों का ईसी दफ्तर तक ये मार्च है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है सांसदों का। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ये मार्च निकाल रहा है। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, इस वक्त पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस वक्त तमाम सांसद इकट्ठा हुए हैं और कुछ देर पहले अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तक फांद गए थे। फिलहाल तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी के तमाम और भी सांसद हैं। विपक्षी दल एकजुट हुआ है और राहुल गांधी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ मनोज तिवारी को आपने सुना, दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर आप देख सकते हैं। No, our message is very clear that the people have some questions now in their mind. Answer those questions. Keep the sanctity of elections alive. You are तो बड़ी खबर आपको बताएं कि लगातार ये हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल का केंद्र सरकार पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये सरकार कायर है, राहुल गांधी ने कहा है, और सच्चाई देश के सामने है। राहुल गांधी ने ये भी कहा, देश में किसी को बोलने की आजादी नहीं है। तो खुलेआम वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला है कि वोट की चोरी की जा रही है और हम एक एक वोट के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, हमें साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए, हम एक एक वोट के लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो वन मैन वन वोट की लड़ाई है, हमें साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए, संविधान की लड़ाई है और ये सरकार कायर है। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि आज विपक्ष का ये हंगामा सड़कों पर देखने को मिला है। और ये देखिए अखिलेश यादव की वो तस्वीर जब वो बैरिकेडिंग फांदते हुए दिखे हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाई गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ तमाम जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे। लगातार ये हंगामा जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का ये मार्च देखने को मिल रहा है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, अभी क्या तस्वीर देख रहे हैं वहां पर? देखिए, मार्च तो खत्म हो गया, क्योंकि पुलिस ने लगभग सभी सीनियर लीडर्स को डिटेन किया और डिटेन करके ले गए बस में बैठाकर। तो मार्च तो खत्म हो गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एसआईआर के मुद्दे पर आज विपक्ष के कई दलों ने एक साथ इकट्ठे होकर मार्च किया, बकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने एक बड़ी बैरिकेडिंग लगा रखी थी और अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल खड़ा कर रखा था, जहां पे सभी जो विपक्ष के सांसद थे जो लगातार सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे उनको सबको डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद उनको सबको ले जाया गया। तो फिलहाल मार्च खत्म हो गया है, प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन करने का विपक्ष ने यहाँ पे प्रयास किया था। जी नीरज, आरोप भी लगाते नजर आए राहुल गांधी की सरकार के खिलाफ, की सरकार कायर है और हम वन मैन वन वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगा रही है, सरकार को घेर रही है, लेकिन विषय इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और एसआईआर कराने का जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन को है। अगर एसआईआर बंद करना है तो वो ही अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। ऐसे में सरकार के सामने दुविधा इस बात की है कि सरकार उसमें क्या बोले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अधिकार पर सरकार क्या निर्णय ले सकती है। यही कारण है कि सरकार बार बार पार्लियामेंट में भी जो चर्चा है उससे बच रही, क्योंकि सरकार का मत है कि पार्लियामेंट में चर्चा तो होगी लेकिन जवाब कौन देगा। इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर सरकार जवाब दे नहीं सकती, तो टेक्निकली ये चर्चा पार्लियामेंट में हो नहीं सकती। यदि आपको वैसे भी आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा विपक्षी दलों को एक लेटर लिखकर इंटीमेट किया था कि आप में से 30 सांसद
या 30 प्रतिनिधिमंडल का दल आकर इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी समस्या है आप अपनी बात रख दीजिए, अपना ज्ञापन दे दीजिए, अपना प्रत्यावेदन दे दीजिए और जिसके भी पर इलेक्शन कमीशन उनकी जांच कर लेगा और जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाएगा। बिल्कुल नीरज, अगर देखा जाए इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि आज एक बड़ा मैसेज भी देखने को मिला है, जिस तरह से आज ये मार्च किया है, अखिलेश यादव की जो तस्वीर देखने को मिली, राहुल गांधी की जो तस्वीर देखने को मिली, बाकी जो सांसद जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रहे थे। परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन में यदि आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको फायदा मिलता है, अगर परसेप्शन में पीछे रह जाते हैं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो राजनीति में जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन दिखाई पड़ना चाहिए और जो नेता होता है वो जब एक्शन मोड में दिखाई पड़ता है तो कार्यकर्ता भी उससे मोटिवेट होते हैं और कार्यकर्ता भी एग्रेसिव होते हैं और राजनीति एग्रेशन का खेल है। और यही कारण है आप चाहे अखिलेश यादव की वो तस्वीर देखें जिसमें वो बैरिकेड लांघते नजर आए, लंबे समय बाद इस तरह की तस्वीर अखिलेश यादव को दिखाई पड़ी, क्योंकि हम लोगों को याद है जब 2007 से पहले लखनऊ में एक साइकिल यात्रा निकाली गई थी, उस समय भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी और आज बहुत दिन बाद अखिलेश यादव की ऐसी तस्वीर देखने को मिली। तो राहुल गांधी की भी आप देखें तो राहुल गांधी भी लगातार पुलिस से उलझते नजर आए और बाद में वो बस में बैठकर उन्होंने मीडिया से बात की। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें परसेप्शन बनाती हैं, परसेप्शन बिगाड़ती हैं। जी बहुत शुक्रिया नीरज जी, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब मार्च जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर सुनिए जरा।